सच में अगर हमें अपने आप को बिजी रखना है और टेंशन फ्री रहना है तो हमें इतने काम घर में होते हैं कि हमें किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं होती है। और ये चीज़ें मैंने खास कर अपने ऊपर आजमा कर देखी हैं, लागू की हैं। तो इन चीज़ों को ज़रूर फॉलो करो। अगर आपको कोई स्ट्रेस हो रहा है या आप वो किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं तो अपने आप को इतना बिजी कर लीजिए। आप घर में देखिए कि आप खुद ही इतने बिजी हो जाएंगे, आपको सोचने का मौका नहीं मिलेगा। सच बात मैं ये बता रही हूँ कि जितना आप अपने फैमिली को खुश रखने की कोशिश करेंगे तो उसमें आप खुद भी खुश रहेंगे। ये मैंने चीज़ें करके देखी, वरना किसी और से कोई भी एक्सपेक्ट आप नहीं कर सकते हैं। कोई भी हो, XYZ, आप किसी को भी ले लो, क्योंकि आप किसी के लिए कितना भी कर लो लेकिन बाद में आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। ये चीज़ मैं खुद देख चुकी हूँ। तो ये चीज़ धीरे धीरे मैं अपने आप में भी लागू कर रही हूँ। कितना भी कोई अच्छा से अच्छा हो लेकिन नहीं, सामने वाला आपके बारे में वही सोचेगा जो उसकी सोच पर डिपेंड करता है। और रही बात तो अपनी आप की कि आप खुद क्या करना चाहिए तो वही करिए जो आपका मन करे, आपका दिल करे। आप अगर अनमेरिड हैं तो अपने पेरेंट्स के हिसाब से करिए, आप अगर मैरिड हैं तो अपने हस्बैंड के हिसाब से करिए, और हस्बैंड अगर नहीं सपोर्ट करते हैं तो आप अपने हिसाब से करिए। फ़िलहाल मैं तो करती हूँ मैं अपने हिसाब से और अपने हस्बैंड के हिसाब से, बाकी अपने पेरेंट्स के हिसाब से। बाकी मुझे किसी के सजेशन की कोई ज़रूरत नहीं रहती है। बस मेरी फैमिली खुश, मैं भी खुश। बाकी मैं अपने पेरेंट्स को अहमियत देती हूँ कि वो लोग मेरे बारे में जो बताते हैं वो मुझे जानते, कि इससे ज़्यादा और कोई नहीं जान सकता है आपको। इससे ज़्यादा कोई नहीं जान सकता है, ना समझ सकता है कि आप क्या हो, क्यों हो, किस लिए हो। किसी को कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आप सभी लोगों का मेरे चैनल पर मोस्ट वेलकम है। तो आज जो मेरा रूटीन है वो हो रहा है इवनिंग वाला। तो आप लोगों के लिए मैं बना रही हूँ ठंडा ठंडा लस्सी। तो आप लोग एंजॉय करिए और मेरे काम को देखिए कि मेरे इवनिंग में क्या क्या काम होते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं रूटीन जो दिखाती हूँ उसके अलावा भी बहुत से काम होते हैं। इसके साथ बहुत कुछ चल रहा लाइफ में होता है जो आप लोगों से वो सोशल मीडिया पे एकदम से नहीं बता सकते। हम लोगों की लाइफ में बहुत कुछ ऐसा होता है जिसको कि एकदम रिकॉर्ड करना नहीं होता है। बस ये छोटी छोटी चीज़ों में इसलिए रिकॉर्ड कर देती हूँ क्योंकि ये मेरी एक मेमोरी सेव हो रही है। जिन लोगों को ऐसा लगता है अरे ये तो फ्री रहते हैं, ये तो कुछ लोगों के दिमाग में ये चीज़ रहती है ना, अरे ये तो मार्केट घूमते रहते हैं, ये तो फ्री रहते हैं, ये तो रिश्तेदारी में जाते, तो उन लोगों के लिए है कि दिमाग खोल के ये चीज़ें समझनी चाहिए, सोचनी चाहिए। कि एकदम मुंह में आ गया तो आपने बक दिया, किसी से भी कुछ कह दिया, तो उससे नहीं होता है। जो रहता है, जिसको अकेले सब कुछ देखना होता है, जो फैमिली से दूर रहता है, जिसको अकेले सब कुछ देखना उसको ही पता होता है। जब इसको ये चीज़ें सुनने को मिलती हैं तो कितना ख़राब लगता है, कितना बुरा लगता है। तो वो चीज़ समझनी चाहिए। अगर कोई छोटा बच्चा बोलता तो समझ में आते, इतने मतलब समझदार होकर भी लोग ऐसा कुछ बोले तो उनसे फिर उम्मीदें हटने लगती हैं धीरे धीरे कि भाई तुम अपनी जगह पे, हम अपनी जगह पे। क्योंकि हम जो कर रहे हैं वो हमारे साथ जो लोग रह रहे हैं वही जान सकते हैं, बाकी हम किसी को प्रूव नहीं दे सकते। और बात रही है खुश रहने की, तो सब अपनी अपनी लाइफ में खुश हैं, चाहे दूर रहें चाहे पास रहें, पता तो सबको ही चल जाता है। जैसे कि मैं अगर खुश हूँ, दुखी हूँ तो पता चल जाएगा, आप अगर खुशी हो दुख हो तो पता चल जाएगा। तो यही सारी चीज़ें रहती हैं कि नहीं एक्सपेक्ट मैं किसी से अब नहीं बहुत ज़्यादा करती हूँ, ना मेरे से कोई करे, ना मेरे से कोई करे। सीधी सी बात है कि मैं अब किसी से बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि सीधी सी ये बात हो रही है कि भाई मैं अपने काम में इतनी बिजी हूँ कि मेरे पास कोई फालतू का टाइम अब है ही नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा समय निकलता है बच्चों में निकल जाता है, हस्बैंड में निकल जाता है। क्योंकि पता है क्या होता है ना, हस्बैंड आते भी हैं तो भी उनसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि उनको थकान हो जाती है बहुत ज़्यादा, तो वो अपने में ही बिजी रहते हैं। मेरे खुद के इतने काम रहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है कुछ भी जो मैं फालतू का दिमाग इधर उधर लगाऊं। तो मैं अपने काम अब निकालती हूँ। पहले भी नहीं भी होते थे, मेरा मन होता था ना करूँ, फिर भी ये मेरा शाम के टाइम का मुझे लग रहा था कि मेरा फ्रिज कुछ गंदा है तो मुझे इसे क्लीन करना है। मैं मॉर्निंग में नहीं कर पाती क्योंकि बच्चों को स्कूल भेजना है और भी काम है, मुझे खुद भी जाना है। ऐसा नहीं है कि मैं घर पे ही रहती हूँ, मैं खुद भी अपने लिए भी कुछ करना चाहती हूँ और करूँगी क्या, मैं कर चुकी हूँ। बस थोड़ा वक्त है, उसके बाद में कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। ये चीज़ मुझे पता तो ज़रूरी है, मैंने इतनी मेहनत की है तो उस मेहनत का नतीजा तो मुझे ज़रूर मिलेगा।
मेरी मेहनत मुझे खुद ही पता है, मैंने किस तरीके से की है ये मुझे बताने की किसी को ज़रूरत नहीं है। मैं खुद जानती हूँ, जो मेरे साथ रहते हैं वो जानते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं इसलिए कह रही थी क्योंकि आज ना मुझे कुछ चीज़ें जान के ना मेरा बहुत एकदम वो हो जाता ना, कि तभी मैं अपने आप को इतना बिज़ी रहती हूँ कि ज़्यादा नहीं सोचती हूँ, ना किसी से ज़्यादा बात करती हूँ। लेकिन जब कुछ अपनों से कुछ अपनी चीज़ें पता चल जाती हैं तो फिर बहुत बुरा लगता है कि लोगों के लिए हम चाहे कुछ भी कर लें, कितना भी कर लें, लेकिन हमें कुछ मिलने वाला नहीं। ये चीज़ तो मेरी तो समझ में आ गई है। अब नहीं, अभी यहीं से सारी चीज़ें बंद। तो मेरा फ्रेज था ना, बातों बातों में पता नहीं कहाँ से कहाँ चलेंगी। मेरा एक है, मैं बहुत जल्दी इमोशनली हो जाती हूँ और अपनी एकदम आ जाती हूँ। तो चलो छोड़ो, जो जैसा है वो अपना जाने। हम जो है हम तो एक चीज़ जानते हैं, मेरे पेरेंट्स ने हमेशा एक चीज़ सिखाई है जो कि तुम अपना 100% दो। तुम सामने वाले से उम्मीद मत रखो, तुम अपना 100% दो, सामने वाले से उम्मीद मत रखो। क्योंकि तुम जब कल सोचोगे कि मैंने क्या किया, तो तुम्हें वो चीज़ याद आएगी कि मैंने तो 100% दिया है। सामने वाला कैसा है कैसा नहीं है उसकी हमें नहीं करनी चाहिए। इसलिए मैं अपना अच्छा ही करती हूँ, हमेशा करूँगी। और ये देखो, फ्रिज की भी मेरी बातों बातों में क्लीनिंग पूरी हो गई। और इस टाइम देखते हैं खाना क्या बनाएंगे। और बहुत सारे काम इस टाइम मेरे निकल आते हैं। और पता है, गर्मी की बात करो, गर्मी बहुत है। अभी स्टोर से सामान आया तो वो भी सब देखना है, अलग अलग रखना है। और ये इस रूम की तो पूरी क्लीनिंग हो गई है जो मुझे। अब देखो मेरे किचन का हालात, ये किचन का अभी मुझे सब अलग अलग निकाल के सामान। ये देखो मैंने चिप्स पापड़ बनाए थे, वो भी मेरे इतने सारे रखे, पूरा ट्रे भरा हुआ था, ख़त्म हो गए थे, इतने बचे हुए हैं। क्योंकि अभी ऑयली बहुत कम बच्चे ही खाते हैं, हस्बैंड तो बहुत कम ही खाते हैं, तो बच्चों को बना देती थी। लेकिन इस टाइम नहीं, इस टाइम उनको नहीं दे रही हूँ। क्योंकि भाई मेरे को भी डर लग रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ना तबीयत ख़राब हो जाती है मेरी बेटी की। अभी ये वीडियो बना रही हूँ, मेरी बेटी की भी तबीयत ख़राब हो गई तो मन ना बड़ा उदास सा हो जाता है बहुत ज़्यादा। बच्चे के स्कूल से एकदम फ़ोन आया, तुरंत मैं लेने पहुंची, उसको भी फीवर आ गया, वॉमिट आ गई। क्योंकि गर्मी की वजह से, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। और मैंने जाके जब देखा, मैं करेक्ट जब यहाँ से निकली हूँ और गई हूँ तो इतनी गर्मी लग रही थी, इतनी गर्मी लग रही थी। और बहुत ज़्यादा, आज की जो वीडियो है आपको तो उसके नेक्स्ट डे की बाद में कर रही हूँ, एक दिन बाद मैंने बनाई। इतनी गर्मी थी, इतनी गर्मी थी, तब मैंने देखा मेरे बेटे का चेहरा एकदम रेड रखा था, उसको बहुत तेज़ फीवर भी था। ये मेरा बेटा ही नहीं था, स्कूल में काफ़ी सारे बच्चे थे, तो मैडम ने बताया कि काफ़ी बच्चों को दिक्कत ये हो गई है। क्योंकि मैंने पूछा, क्योंकि मैं ऐसी हूँ, मैं स्कूल में जाती हूँ, मैं पूछती ज़रूर हूँ क्यों ऐसा क्यों हुआ। मेरा क्वेश्चन ये ज़रूर रहता कि वो कह देते हैं, मैं उसी बात को नहीं सुनती हूँ। क्योंकि मैंने सुबह तो सही से भेजा था, वो सुबह गया था, सही से गया था, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं थी। तो उन्होंने बोला कि मैडम इसको ही नहीं, और भी बच्चों को ये दिक्कत हो गई है, क्योंकि गर्मी आज बहुत ज़्यादा है, इस वजह से ये प्रॉब्लम हो गई है। तो फिर तब मुझे इस चीज़ पे यकीन हुआ। पहले तो मुझे सुनते ही एकदम वो लगने लगता है, मुझे उसका रीज़न जानना होता। देखो फिर उसके बाद मैं सामान सारा करके रख दिया था। अभी आ गई थी सब्जियाँ आपको बता नहीं सकते हैं भाई, बहुत सारी सब्जियाँ आई हुई हैं। इनको सबको रखा, अभी तो ऊपर रखे हुए, नीचे बहुत सारी सब्जियां रखी हुई हैं। इनको पता है सब्जियां आती तो मेरा सबसे पहले रहता इकट्ठा नहीं, मैं इनको सबको निकाल के धुल के क्लीन करके रखती हूँ। क्योंकि अगली बार मुझे जब ज़रूरत पड़ेगी तो मुझे ये नहीं कि फ्रिज से निकालो फिर धुलो नहीं, मैं पहले ही उनको सबको देखती हूँ क्या क्या है क्या क्या नहीं, फिर उनको क्लीन करती हूँ, उसके बाद में मैं उसको रखती हूँ। तो अभी किचन एकदम क्लीन सी, एकदम अच्छे से वो पड़ी हुई है। अब सब्ज़ी को दिखाएंगे, सब्ज़ी मैंने क्लीन करके अभी रख नहीं पाई है, तो ये चीज़ आपको ज़रूर मैं दिखाऊंगी, देखना। तो देखो ये सारी सब्जियों की क्या क्या सब्जियां थी वो मैं खोल के दिखाती हूँ। किचन एकदम क्लीन थी, लेकिन सब्ज़ी की वजह से फिर वैसे की वैसे हो जाएगी। तो इन आपके यहाँ इनको क्या बोलते हैं आप लोग बताना। ये बहुत सारी आ गई है, ये 2 तरह की होती है, ये खीरा है, टमाटर है, मतलब इकट्ठा सब्जी आ जाती है इस टाइम। और टमाटर देखो मेरे हिसाब से अभी कुछ गड़बड़ से आ रहे हैं, कभी अच्छे भी आ जाते हैं, कभी गड़बड़ भी आ जाते हैं। शिमला मिर्च है, नींबू है, और ये देखो ये चीज़ आप लोगों को एक चीज़ मैं दिखाऊंगी। इस टाइम ना आम भी आने लगे हैं छोटे छोटे, इसकी मैं कोशिश करूँगी सब्ज़ी बनाऊँगी। और गार्लिक है, यही सारी चीज़ें। ये बहुत सारी मिर्ची हैं, मिर्च मैं बनाऊँगी दही वाली, उसकी भी अगर वीडियो बना पाई तो आपके पास डालूँगी। और ये क्या है ये आप लोग बताइएगा।
तो फिर मैं बाद में आप लोगों को खुद बताऊंगी। ऑनियन तो ढेर सारा है क्योंकि मेरे यहाँ ऑनियन बहुत ज़्यादा खाया जाता है। और इस टाइम मैं वीडियो बना रही, सच बता रही, मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई, मैं सोच रही खाना मैं कैसे बनाऊंगी। और देखो ये मिर्च है तो इसकी बनाऊंगी। मैंने बहुत सारी मंगवाई थी जो बिल्कुल वैसी होती है ना, वो वाली। देखो अब किचन में आपको दिखाती। इस टाइम मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। तो मेरे में हिम्मत सिर्फ इतनी बची थी। बच्चों से पूछा क्या खाएंगे, हस्बैंड से पूछा, क्योंकि शाम को ना वो खाना बहुत ज़्यादा हैवी नहीं खाते, उनको रहता कुछ नॉर्मल सा। तो फिर मैंने तहरी बनाई। इस टाइम बच्चों ने कहा मम्मा मुझे येलो वाली तहरी खानी है। तो मेरा भी वडी जवाब देने लगा था कि ज़्यादा कुछ नहीं बना पाऊँगी। तो जल्दी से ही मैंने सारा चीज़ इकट्ठा किया। और येलो वाली तहरी मतलब कि आलू प्याज डाल के जो नहीं बनाते हैं, उसमें न्यूट्रेला वगैरह भी डालते हैं। तो वो मैं क्या क्या डाल रही हूँ वो कुछ नहीं दिखा पाऊँगी। जल्दी से मैं बनाने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि हिम्मत बिल्कुल नहीं, पसीना इतना ज़्यादा निकल रहा है कि कुछ पूछो ही ना। और सलाद रखा है, सलाद काट के दे दूँगी। तो यही रहता है मेरा शाम का रूटीन। और इतनी भागम भाग में आपको दिखाऊँगी हालत बिल्कुल। रात में मतलब यही नहीं रहता कि कहाँ पे लेटे हुए। लाइट अगर चली जाती है तो थोड़ा पता चलता है क्योंकि मैं जहाँ रह रही हूँ ऊपर का पोर्शन है तो गर्मी बहुत ज़्यादा ही लगती है। और तब पता चलता है कि अरे लाइट गई है, वरना बहुत थकान हो जाती है। तो दोस्तों आप लोगों को ये पसंद आती है क्या क्या इन चीज़ों में मेरी चीज़ें पसंद आई हो तो आप ज़रूर बताइएगा। क्या आप लोग भी इतनी बिजी लाइफ में रहते हैं? और नहीं रहते हैं तो टेंशन फ्री होने के लिए ये लाइफ को एंजॉय करिए। इसी तरीके से आप भी अपने आप को बिजी रहिए। कोई ज़रूरत आप किसी की नहीं पड़ेगी क्योंकि सब ऐसा ही है। तो वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगती है और कुछ पसंद आता है, मेरा रूटीन पसंद आता है तो लाइक करिए, शेयर करिए। और मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। और आप लोग बताइएगा कि मैं किस टाइप की, देखो मेरे फेस पे पसीना ही पसीना इस टाइम निकल रहा है। टाइम तो आपको दिखाई दिया कितना हो गया। और ऐसी छोटी छोटी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। जो लोग भी न्यू हैं वो ज्वाइन करें और छोटे छोटे कमेंट डालें। थैंक यू। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में।